जिस प्रकार से पेन पार्क का जो कि प्रस्ताव पास हुआ महासभा में, उसके बाद जो है व्यापारियों द्वारा लगातार जो है इसका विरोध किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव जो है खारिज करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ऐसे में जो है कई बैठकें व्यापारी एसोसिएशंस की हो रही है। हमने आपको खबर के माध्यम से भी बताया था, 4 नंबर 5 नंबर जितनी भी व्यापारी एसोसिएशन या व्यापारी हैं वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सिंदूर सर्किल में जो है व्यापारी संगठन की एक बैठक हुई, जिसकी चर्चा आपने सुनी भी होगी। कई तरीके से जो है न्यूज़ के माध्यम से आपने इस खबर को सुना होगा। गौर करने वाली बात यह थी कि यूटीए के साथ अन्य जो कि संस्थाएं हैं, व्यापारी संस्थाएं हैं, वो भी वहां पर नजर आई, क्योंकि एक व्यापारिक मुद्दा था। तो किस तरीके की ये बैठक थी, किस तरीके के निर्णय इसमें लिए गए, उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ यूटीए से दीपक चतलानी जी मौजूद है। दीपक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो सिंधु सर्कल में बैठक हुई उसमें कितनी व्यापारी संगठन एक साथ आई और क्या वहां पर विचार विमर्श किया गया? कुणाल जी, कल 12 बजे जो मीटिंग थी पप्पू कलानी साहब की अध्यक्षता में, वहाँ पर आल व्यापारी एकता मंच बनाया गया। उसमें सिंधु नगर व्यापारी महामंडल, फेडरेशन, उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन, यूटीए, पूछ पंचायत 5 नंबर जिसके अध्यक्ष किशोर वनवाड़ी जी हैं और सतराम दास जेसवानी जी चेयरमैन हैं, और 4 नंबर की जो मेन बाज़ार है जिसके अध्यक्ष हरेश कृष्णानी जी हैं, ये सब उसमें मौजूद थे। और वहाँ पर यह फैसला हुआ कि सोमवार को 31 जनवरी को 12 से 3 के बीच में हम लोग एक मेमोरेंडम रेडी करके रखेंगे। एक तो हमारा ये जाएगा कि इसका विरोध आल व्यापारी एकता मंच कर रहा है, और हमने सभी नगर सेवकों से ये विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि आप ये प्रस्ताव रद्द करवाएं। और हमने जो लेटर बनाया कमिश्नर को देने के लिए, उस पर 12 से 3 के बीच में सिंधु सर्किल में 31 जनवरी सोमवार को आकर अपना समर्थन हम व्यापारियों को दें। सभी व्यापारियों के अध्यक्ष और कमेटी वहाँ पर मौजूद रहेगी, और सत्सम्मान आपका वहाँ पर आमंत्रण है। और इस मुद्दे को बहुत से हमारे नगर सेवकों ने विरोध करना चालू किया है। हमको बहुत उसमें खुशी है कि उसमें कुछ जो कन्फ्यूज़न था या जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन व्यापारियों का विरोध देखकर बहुत से नगर सेवकों ने एक जीबी में वापस जीबी मंगाकर इसको रद्द करने के लिए मुहिम चालू की है। हमारे 5 नंबर के पूछ पंचायत के अध्यक्ष किशोर वनवाड़ी जी का लेटर है, उसमें साइन हो चुके हैं जितनी मुझे मालूम है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली वो पॉलिटिकली वो लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे विरोध के बाद ये सब बातें हो रही हैं, और जो ये इनिशिएटिव लिया गया उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आल व्यापारी एकता मंच का जो मेमोरेंडम जाएगा उस पर भी हमें ये सभी नगर सेवकों की साइन चाहिए। 78 ही नगर सेवक, और मैं बोलूँगा कि 5 मनोनीत नगर सेवक। लेकिन दीपक जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सभी जो है नगर सेवक जिन्होंने महासभा में इस प्रस्ताव का समर्थन किया, फिर वो टीओके से भी जुड़े हुए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, तो शिवसेना भी जो है कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को लेकर जो है पॉजिटिव नज़र आ रही है। उनका कहना है, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि शिवसेना माध्यम से कि ये जो नियम लाया जा रहा है वो जो है शहर के विकास के लिए है। तो इन सभी चीज़ों को प्रशासन तो अपना काम करेगा, इसके ऊपर आयुक्त जो है विचार करेंगे, लेकिन राजनीतिक जो कि यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है व्यापारियों के साथ, उसके लिए किस तरीके के प्रयास है, उसके लिए बैठक में इस चर्चा की गई? ये जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें जो गोशवारा है, जो एजेंडा है, उसमें लिखा गया है कि ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए हम लोग ये प्रस्ताव ला रहे हैं। तो ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास बहुत सी पॉइंट्स हैं, हमने राइटिंग में भी यूटीए की तरफ से दिए हैं। हमारे साथ प्रशासन बैठे, हम लोग वो सब पॉइंट्स बताएंगे, हम व्यापारी पूरा सहयोग करेंगे। और अगर पेन पार्क मल्टी स्टोरी जिसको बोलते हैं बाकी शहरों में है, महानगर पालिका बनाती है, तो व्यापारी या हमारे ग्राहक वहाँ पर पे करने के लिए तैयार है। बाकी ये जो आपने बात बोली कि शिवसेना की तरफ से, तो शिवसेना के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी का बयान आया है कि 2 व्हीलर और 40 फुट के रोड हम लोगों ने उसमें से निकाले हैं, लेकिन वो राइटिंग में हमारे पास नहीं पहुँचा है। और हम तो इस प्रस्ताव के पूरे खारिज करने के फेवर में है कि पूरा ही प्रस्ताव रद्द किया जाए, और अगर कुछ भी ट्रैफिक समस्या के निवारण के लिए अगर कुछ भी करना है तो प्रशासन हमारे साथ बैठे, हमको विश्वास में ले, और कोई भी अगर आप बनाते हो
सॉल्यूशन उसका निकालते हो, हम लोग साथ देंगे। और शिवसेना के शहर प्रमुख का भी जो पॉजिटिव बयान आया है कि टू व्हीलर को निकाला जाएगा जो हमारे, तो हम उसका स्वागत ही करते हैं कि 50% तो उन्होंने हमारी बातें मान ली हैं। लेकिन हम व्यापारी इसको पूरे प्रस्ताव को रद्द करना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव अगर आधा अधूरा आया तो आगे चल के पूरा भी आ सकता है, और ये प्रशासन की तरफ से आया हुआ प्रस्ताव है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे लगता है कि स्पेशल जीप ही मंगानी पड़ेगी, जो टेक्निकल बात है। तो ये जल्द से जल्द मंगाई जाए और इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए। एक अहम बात, जिस तरीके से शहर विकास की बात आती है तो हमारी भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं शहर विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं शहर में ट्रैफिक की समस्या को भी देखा जाए तो व्यापारियों द्वारा भी गलतियां की जाती है। आपने देखा होगा कि एक नियमित टाइम दिया गया है लोडिंग अनलोडिंग का, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग जो है किसी भी वक्त की जाती है, स्कूल का समय होता है, किसी भी तरीके की जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक विभाग होता है, लेकिन जो बड़ी लॉरीज आती है तो उसके ऊपर जो है देख रेख नहीं हो पाती। तो व्यापारी को भी कहीं ना कहीं इस पर देखना चाहिए कि जो दिक्कतें हो रही है तो उसके ऊपर हल किया जाए। एक दुकान पर अगर कोई 3 जन काम कर रहे हैं तो 2 के पास गाड़ी है, 4 जन काम कर रहे हैं तो 1 के पास गाड़ी है, तो इसके लिए तो व्यापारियों को भी जो है खुलकर सामने आना पड़ेगा। इसके पहले भी जो है कई रूल्स बनाए गए हैं। ट्रैफिक समस्या के निवारण के लिए जो हमने 13 पॉइंट्स का दिया था, उसमें एक हमारा ये भी था कि जो हैवी व्हीकल्स का टाइम है उसको बदली किया जाए। 30 साल पुराना टाइम, 35 साल पुराना टाइम अभी चल रहा है कि 1 से 4 तक आपको लोडिंग अनलोडिंग करती है। आजकल दुकानें 11 बजे खुलते हैं कोई तो मार्केट 11:30-12 बजे भी खुलते हैं। तो उसको टाइमिंग को बैठकर आरटीओ और ट्रैफिक के साथ हम लोग उसके लिए भी बात करने के लिए रेडी हैं। और पेन पार्क शहर में मल्टी स्टोरी, उसके बाद हैवी व्हीकल्स के लिए ट्रक टर्मिनल, जो अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आसपास शहर के, हमारे शहर के कॉर्नर्स पे, जो हमारे ही हद में महानगर पालिका, वहाँ के ट्रक टर्मिनल का प्रस्ताव है। ट्रक टर्मिनल अगर वहाँ पर बना दिया और छोटी गाड़ियों में डिलीवरी हुई तो शहर की समस्या वहाँ पर किधर न किधर कम होगी। जैसे आपने बोला कि टू व्हीलर्स, आज 20 साल में कितनी टू व्हीलर शहर में आ गई, हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, शहर उतने का उतना 13 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो 26 साल में महानगर पालिका ने एक भी पेन पार्क क्यों नहीं बनाया? 3 रेलवे स्टेशन है, तीनों रेलवे स्टेशन के बाद पेन पार्क क्यों नहीं बनाया? बस सर्विस क्यों नहीं चालू है शहर में? इलीगल रिक्शा स्टैंड बन जाते हैं, कोई भी किधर भी बोर्ड लगा देता है और रिक्शा स्टैंड बन जाता है। व्यापारियों की बात करूं तो हाँ, व्यापारियों की कहीं ना कहीं कुछ व्यापारी कुछ गलत भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। हम उनको विश्वास में लेंगे। बाकी महानगर पालिका के पास अपनी पूरी मशीनरी है, कार्रवाई कर सकती है उसके ऊपर। मैं 13 पॉइंट का अभी आपको 13 पॉइंट्स बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि ट्रक टर्मिनल, छोटे टेम्पू और छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उसको खड़ा रहने के लिए जगह शहर में। जैसे स्कूल से 2 स्कूल मिलाकर आप एक स्कूल बना सकते हो, वो स्कूल पे आप पेन पार्क बना सकते हो। या स्कूल जो है एक, उसमें कितने रूम्स चाहिए, समझो 5वें माले पे आपने स्कूल बना दिया, या पहले माले पे 4 माला आपने पार्किंग बना दी, या पीछे स्कूल बना दिया, आगे पेन पार्क बना दिया। बहुत से महानगर पालिका के स्कूल जो है मेन रोड पे हैं, आप उसको पेन पार्क बना सकते हो। शहर की आपने अभी इंटरव्यू लिया था तो उसमें बोला गया कि एक पेन पार्क है नेहरू चौक पे। कुणाल जी, वो प्राइवेट पेन पार्क है, सैटरडे और संडे को 12 बजे फुल हो जाता है, और जिधर भी बाकी गाड़ियां लगती हैं जाके कम से कम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाकर महानगर पालिका के पेन पार्क नहीं होने के कारण हमारा ग्राहक 2 किलोमीटर से फिर रिक्शा लेके आता है। पेन पार्क की जो पॉलिसी लाई गई है, जैसे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इतनी बड़ी दीवार है, वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है, अगर वहाँ पे आप पेन पार्क का प्रस्ताव लाते हो 4 व्हीलर खड़ा करने के लिए 50 रुपया घंटा, 100 रुपया घंटा, तो हमको मंजूर है वो बात, हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन हमारे दुकान के बाहर जो 2 व्हीलर खड़ी होगी उसके पैसे लेना, 6,000 रुपया साल का एक स्कूटर का लिया जाएगा। अगर मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं तो मैं 18,000 रुपया साल का भरूंगा, उतना तो हम पेट्रोल भी नहीं डालते भाई। दूसरी बात, 1 रुपये में स्कूल साल के लिए और 6,000 रुपया 2 व्हीलर का, ये महानगर पालिका का कानून है।
फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से जस्तोजहद जो है शहर के व्यापारी कर रहे हैं। शहर का ढांचा ही ऐसा है, शहर का नक्शा अगर देखा जाए तो जगह जो है, भूखंड बहुत कम है जहां पर पेन पार्क के लिए जो है जगह बनाई जाए। लेकिन अब देखना यह है कि सोमवार को जिस तरीके से जो कि एजेंडा बनाकर शासन को दिया जाएगा तो किस तरीके का फैसला सामने आता है। और ख़ास तौर पर यह देखना होगा कि महासभा में जिन नगर सेवकों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था, क्या वो इस प्रस्ताव को फिर से वापस लेंगे। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि शहर में इस बार जो है व्यापारी और नेता आमने सामने हैं।